श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मौजूद हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव के समय विजय की मुलाकात राहुल गांधी से कराई गई थी। तब राहुल गांधी से मिलकर आवाक थे विजय। सारी चीजें तय थी। राहुल गांधी 3 दिन के लिए तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले थे। विजय को मंच पर आना था, लेकिन ऐन वक्त पर विजय ने तौबा कर ली। न कांग्रेस में आए, न ही राजनीति में। 15 साल बाद राजनीति में आए तो अपनी पार्टी बनाकर, लेकिन अब चर्चाएं तेज चल रही हैं कि क्या राहुल विजय के पुराने संबंधों से कांग्रेस विजय का अलायंस तो नहीं बन जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी के करीबी और पार्टी के डेटा डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती 2 बार चेन्नई जाकर मिले। ये तो पता नहीं चला कि मुलाकातों से क्या निकला, लेकिन चर्चाएं बहुत तेज हैं। थलापति विजय को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस के नेता लगातार बोल रहे हैं। कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी के करीबी मणिकम टैगोर और ज्योति मणि के बयानों ने हल्ला मचाया। मणिकम टैगोर ने कहा था कि इंडिया अलायंस के खिलाफ विजय मजबूत ताकत बन रहे हैं। एसआईआर और डीलिमिटेशन पर विजय की लाइन का स्वागत करते हुए टैगोर ने कहा था कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति पार्टी का स्वागत करेगी जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। टैगोर ने विजय से अलायंस का खंडन भी नहीं किया था। विजय ने बीजेपी को लेकर हार्ड लाइन ली हुई है। राहुल गांधी की कई पॉलिसियों का समर्थन किया। करूर हादसे के बाद विजय की राहुल गांधी से फोन पर बातचीत भी हुई थी। ऐसे में अलायंस की चर्चाएं और तेज हो गईं। अब टीम राहुल की सदस्य एस ज्योति मणि ने कांग्रेस और राहुल गांधी की बॉन्डिंग का बड़ा खुलासा किया है। कहा कि 2010 से राहुल गांधी के साथ विजय के संबंध बने हैं, लेकिन तब न विजय राजनीति में थे न कांग्रेस में। विजय कांग्रेस के लिए नहीं आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर व्यक्ति विचारों से चुनावों में अलायंस नहीं हुआ करते। करूर हादसे के समय राहुल विजय की बातचीत में कोई राजनीति नहीं थी। कांग्रेस टीएमके के साथ अलायंस में रहेगी। तमिलनाडु कांग्रेस में 2 ग्रुप एक्टिव हैं। एक ग्रुप चाहता है कि डीएमके के साथ अलायंस से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। दूसरा ग्रुप इस पक्ष में है कि विजय के साथ अलायंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरे ग्रुप के इंटरेस्ट को देखकर हाईकमान लेवल पर भी सिचुएशन असेसमेंट होने लगा है। अब तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष सेल्वा पेरुंथगई का बड़ा बयान क्लैरिफिकेशन की तरह आया है कि तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ अलायंस में बनी रहेगी। इंडिया गठबंधन ही विधानसभा चुनाव में उतरेगा। जिस मंच से सेल्वा पेरुंथगई ने टीवीके का साथ किसी अलायंस से इनकार किया, उस मंच पर उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद थे। सेल्वा पेरुंथगई ने कहा कि 2 महीने से अफवाहें उड़ रही थी कि अलायंस कांग्रेस डीएमके को लेकर क्या होगा। अलायंस हमेशा मजबूत था और रहेगा। मैं साफ करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कुछ और अनाउंसमेंट हो सकते हैं। टीवीके से कांग्रेस की बातचीत की उड़ती उड़ाती खबरों के बीच कुछ दिन पहले स्टालिन ने भी राहुल गांधी से दोस्ती को याद किया और कहा कि राहुल मुझे बड़े भाई की तरह मानते हैं। कांग्रेस से अलायंस को लेकर टीवीके नेता इतना खुलकर नहीं बोल रहे। टीवीके को भरोसा है कि इंटरनल सर्वे में 26% शेयर का अनुमान है, जबकि चुनाव होने में करीब 6 महीने का समय बचा है। बिहार चुनाव में विपक्षी हार के बाद टीवीके नेता उम्मीद नहीं कर रहे कि कांग्रेस अलायंस के लिए आगे बढ़ेगी या नहीं। ये सारी बातें तब हो रही हैं जब बिहार में हार का जख्म ताजा है। तमिलनाडु में चुनाव में करीब 6 महीने का समय है। हो सकता है उससे पहले असम, बंगाल के चुनाव हो चुके हों। ये संभव है कि इन राज्यों के नतीजों की राजनीति से तमिलनाडु का चुनाव भी असर डाले। इस बीच करूर हादसे से रुका हुआ विजय का कैंपेन दिसंबर में सलेम से शुरू होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का हाल देखकर विजय अलायंस को लेकर खुलकर तो नहीं, लेकिन सोच रहे हैं। उन्होंने चुनाव बाद मिली जुली सरकार का इशारा किया था। थलापति भी उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिस पर प्रशांत किशोर चले। अकेले चुनाव लड़े, सारी सीटों पर अड़े और
खुद नहीं लड़े। कम से कम थलापति अब ये रिस्क नहीं ले सकते कि पार्टी लड़ेगी और वो नहीं लड़ेंगे। थलापति विजय ने जब से राजनीति में कदम रखा है, उन्होंने ये लाइन ली हुई है कि टीवी के अकेले चुनाव लड़ेगी, बिना किसी से अलायंस किए। विजय सीधी लड़ाई डीएमके से लड़ रहे हैं। इसीलिए डीएमके का तो सवाल नहीं, एआईएडीएमके ने भी विजय में इंटरेस्ट दिखाया। अन्नामलाई को छोड़कर बीजेपी ने खुलकर विजय पर हमले नहीं किए। हालांकि कांग्रेस के लिए ये कोई कैजुअल डिसीजन नहीं हो सकता कि वो अचानक डीएमके से अलायंस तोड़कर टीवीके के साथ अलायंस कर ले। तमिलनाडु में दोनों पार्टियों का अलायंस न केवल पुराना है बल्कि सक्सेसफुल भी है, जबकि टीवीके के साथ जाने में 1000% रिस्क है। ना तो विजय का टेस्ट हुआ है, ना ही टीवीके का। 2019 के लोकसभा चुनाव, 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों में डीएमके कांग्रेस ने शानदार और एक तरफा जीत हासिल की थी। जयललिता के बाद टूटी फूटी एआईएडीएमके डीएमके का मुकाबला नहीं कर पाई। बीजेपी भी इस स्थिति में नहीं है, इसीलिए उसने एआईएडीएमके से टूटा हुआ अलायंस फिर से जोड़ा। तमिलनाडु में कांग्रेस ने 100% रिजल्ट दिया। डीएमके के छोटे भाई की हैसियत में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी और करीब 11% वोट शेयर के साथ सारी की सारी 9 सीटें जीती। हालांकि उसका वोट शेयर 2% गिरा, जबकि डीएमके की गिरावट करीब 7% हुई। बीजेपी ने 7.5% और एआईएडीएमके के वोटों में 1% का इजाफा हुआ। यही 2026 के चुनावों में डीएमके कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। 2019 में भी कांग्रेस ने ऐसा ही रिजल्ट दिया था। 8 सीटें लड़कर 8 सीटें जीती थी। वोट शेयर 13% तक पहुंचा, जो 2024 में 2% गिर गया। बिहार में जो भी जैसा भी रिजल्ट हुआ, उसकी सीधी गूंज तमिलनाडु में सुनाई दे रही है। पॉलिटिकल डेब्यू करने वाले प्रशांत किशोर की हालत देखने के बाद थलापति विजय पर नजरें टिकी हैं कि उनके डेब्यू का क्या होगा। एक चर्चा रह कर हो रही है कि कांग्रेस डीएमके से अलायंस, विजय की पार्टी टीवीके के साथ अलायंस की संभावना तलाश रही है। इसके लिए जोरदार कोशिशें हुई भी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिससे चीजें बदल रही हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ। नहीं तो कैसे पता चले? सबसे पहले अगर गट हेल्थ इसको कहते हैं, तो जो इसके हिंदी पाचन तंत्र है, कैसे पता चले कि किसी में खराब गट हेल्थ है या फिर अच्छा गट हेल्थ है? सबसे जरूरी तो यही है जानना पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए, गट हेल्थ के बारे में लोगों को बहुत अच्छी जानकारी आज के दौर में लोगों को बीच में नहीं है कि एक अच्छी गट हेल्थ किसको कहते हैं। हाँ। मतलब हमारा गट खराब हो गया है कि हमारा गट अच्छा है, ये लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि पहले जो पीढ़ी थी, जो हमारे दादाजी लोगों के परदादाजी लोगों के बीच की जो पीढ़ी थी, तो वो उनके बीच में बेसिक एक नॉलेज था कि जैसे आज मेरा पेट खराब है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टी आएगी या मुझे लग रहा है कि मुझे लूज मोशंस होंगे, तो फिर वो उस दिन का खाना स्किप कर देते थे या छोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन आज के दौर में क्या है, इन सब चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं और ये प्राइमरी साइन होता है कि एक गट हेल्थ खराब है आपकी। आपके आते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको होल्ड करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि मटेरियल सड़ गया है या खराब हो गया है, तो या तो इसको ऊपर वाले पार्ट से निकाल दो या नीचे वाले पार्ट से निकाल दो। ऊपर से निकालोगे तो उल्टी आएगी, नीचे से निकालोगे तो दस्त आएगी। या बीच में रुक गया तो फिर क्या होगा, वो सड़ेगा, फर्मेंट होगा तो गैस बनाएगा तो आंतों को फुलाएगा, आंतें फूलेंगी तो ब्लोटिंग होगी, बर्पिंग होगी, फ्लैटुलेंस होगा या पिन पॉइंट पेन होगा। अब इन चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते, सोचते एसिडिटी है, गैस है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए कोई चूर्ण खा लिया, कोई टैबलेट खा ली, ये करते हैं। लेकिन ये साइन होते हैं कि आपकी गट हेल्थ खराब है, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपकी गट हेल्थ अच्छी है।